राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री श्याम। आज थी एकादशी और उस दिन की बात करते हैं और जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले मीठे से शुरुआत कर देते हैं, बाकी दिन की शुरुआत तो कहीं दूसरी जगह से ही हुई है। आज हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अब मैं जा रही हूँ मंदिर। सुबह के बज गए हैं 5। बहुत अंधेरा हो रहा था क्योंकि 5 बजे बहुत अंधेरा होता है। अब देखो मैं पहुंच रही हूँ मंदिर। मंदिर दिख रहा है आपको दूर से। पहले हमें पीपल देव को ही जल देना होता है, तो इसलिए मैं पहले पीपल को ही जल दूंगी, क्योंकि पीपल देवता को कहते हैं कि सूर्योदय से पहले ही जल देना चाहिए। इसमें मैं दूध और जो होता है ना डिब्बा स्टील का या फिर लोहे के बर्तन से ही जल देते हैं उनको, इसलिए मैं स्टील के डिब्बे ही लेके आई थी। अब पहुंच गई मैं शिव मंदिर में। वहाँ पे हम पूजा करेंगे। हमने वहाँ पे शिव मंदिर में पूजा कर ली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया है और भगवान गणेश जी से आशीर्वाद लेके हम अब आ गए हैं अपने घर। अब घर आने के बाद घर के मंदिर में अपनी पूजा करेंगे। उसके बाद आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या बनना है आज, क्या क्या होना है। और शिव जो शनिवार होते हैं मैं उस दिन मंदिर जाती हूँ, तो उसमें शनिदेव को तेल वगैरह और शिव भगवान को तेल चढ़ा के आती हूँ। उससे कहते हैं कि शत्रुओं का नाश होता है, अपने घर में कोई विपदा नहीं रहती है। और ये अपराजिता का फूल होता है, जो अपराजिता का फूल होता है शिव शंकर को बहुत प्यारा होता है। शिवलिंग को अभिषेक चढ़ाना चाहिए। मैं शिव अभिषेक तो डेली ही करती हूँ, क्योंकि शिव को जो जल चढ़ाया जाता है, जैसे कोई भी है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, अपना अपना सबका अलग होता है पूजा पाठ का नियम। मैं शिव अभिषेक डेली करती हूँ। दूध दही जो भी चीज़ें घी से, पंचामृत से नहीं होता, एक आध चीज़ रह जाती है, लेकिन अपना वही शनिवार का दिन था। वही अब शनिवार में मैं जो शनि चालीसा है, आरती पूजा शनिवार की अलग से करती हूँ, क्योंकि शनिदेव की कृपा हम पर बनी रहे। क्योंकि शनिदेव अगर रुष्ट हो जाते हैं तो वो बहुत कष्ट देने लगते हैं, उनका बुरा प्रभाव होने लगता है, इसलिए शनिदेव की पूजा भी करनी चाहिए। मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन मैं 2 साल से लगभग शनिवार को जो पीपल देवता होते हैं वहाँ पे जल देना, दिया जलाना, ये सब करती हूँ। और घर के मंदिर में भी अपने डेली सुबह शाम की पूजा अवश्य करती हूँ, क्योंकि एक जो महिला होती है उसे घर में अवश्य पूजा पाठ करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, हम करेंगे, नहाएंगे तो बाद में भी हम लोग, चाहे मेरे को 2 बार नहाना पड़े, लेकिन मैं 2-3 बार तो नहा ही लेती हूँ, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। कभी कभी क्योंकि फ्रेश वगैरह होते हैं, तो इसलिए पूजा पाठ में हमेशा नियम के साथ करना चाहिए। बाकी तो भगवान की कृपा है, जो होना है वो होता ही है। कहते हैं कि आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो आपका बच्चा ठीक नहीं रहता, ये कहता, कहने वाले तो कहते ही हैं, कहते ही रहो, वो तो कहते ही रहेंगे, लेकिन अपना मन होता है वो नहीं मानता है कि हम पहले से करते आए तो हम तो करते ही हैं। ये हमारा सुबह का रूटीन था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि लगभग 6 बज गए हैं, जो मैं मंदिर से आने के बाद 6 बज ही जाते हैं, क्योंकि 1 घंटा का लगभग लग ही जाता है, पौन घंटा लग ही जाता है। अब मैं तुलसी माता की पूजा करूँगी, क्योंकि तुलसी विवाह कुछ लोग आज कर रहे हैं, कुछ लोग 2 अक्टूबर को 2 नवंबर को करेंगे, कुछ लोग 1 नवंबर को। आप लोग बताइए आपने कब किया है? तुलसी माता की पूजा करने के बाद माँ का आशीर्वाद लिया, और तुलसी माता की जय। अब आ गए हम अपनी किचन में। आज हमारी किचन में बन रही है सौंधी-सौंधी खुशबू के साथ, जो वो होती है ना होती है, उसकी सब्जी बनी है। और मैं इधर आटा लगा ली हूँ और अब रोटियाँ बनाऊँगी। उसके बाद हमने ले लिया है देसी घी, जो अपने घर का बना हुआ है, और ले लिया है सूजी का डब्बा, उसमें से ले ली सूजी। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा, क्योंकि आज तुलसी माता की भी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कल करेंगे, लेकिन आज एकादशी है। जो देव उठान होता है, वो देव उठान की जो एकादशी है वो है शाम को। तो हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है। सब लोगों के यहाँ क्या बनता है? हमारे यहाँ तो खिचड़ी बनती है। ये सुबह में हम हलवा बना रहे हैं, क्योंकि माता को और भगवान श्री श्याम का जन्मदिन है आज, तो उनका जो बर्थडे है, उनके बर्थडे पे कुछ मीठा हो जाए, इसलिए हमने हलवा बना लिया है। और हम ट्रायंगल जो पराठा है, हलवा पराठा बनाएंगे। और उसके साथ ही भगवान को भोग लगाने के लिए देखो हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं इसमें। अब ये मेरे को ज़्यादा काटने में बहुत देर लगती है, सुबह में बहुत जल्दी होती है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको ऐसे ही थोड़ा कूट लिया जाए, तो उससे थोड़ा छोटा-छोटा टुकड़ा बन जाएगा। उससे बन गया। अब देखो अब हमारा हलवा कितना अच्छा बन गया है।
इधर हमारी रोटियां बन रही हैं। इधर तवे पे मैंने एक पे रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे, उनके लिए रोटियां भी बनानी है। सब्जी तो बन गई थी, हलवा बन गया है। अब रोटियां वो ज़्यादा छोटी, ज़्यादा रोटी नहीं जाती हैं, 4 रोटियां लेके जाते हैं, बहुत छोटी छोटी। अब हमने ये रोटियां बना दी हैं, अब उनका टिफ़िन पैक कर देती हूँ। टिफ़िन पैक करने के बाद अब मेरा किचन का बहुत सारा काम हो जाएगा। पहले तो मैं ट्रायंगल पराठा ही बना रही हूँ। अब देखो हम कैसे बनाएंगे ट्रायंगल पराठा। उसमें हम थोड़ा सा घी भरेंगे, हम चारों लेयर में घी जरूर भरें। उससे पता है कितना जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठा बनता है, वो टेस्टी लगता है। और जो अंदर की जो 4 लेयर है वो सारी की सारी लेयर पक जाती हैं और ये खाने में उससे थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है और टेस्टी लगता भी है। और मैं तो देसी घी में ही बनाती हूँ क्योंकि हम लोग बहुत कम बाकी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे ऑयल है या फिर रिफाइंड वगैरह हम बहुत कम यूज करते हैं। ज़्यादातर हम देसी घी यूज करते हैं क्योंकि हमारी जो सास है वो घी घर पे बनाती हैं। जैसे दूध आता है तो उसकी मलाई हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसको कई दिन 8 दिन में जैसे चलाते हैं तो काफ़ी 1 से 1.5 लीटर तो घी निकल आता है। अब देखो हमारा आलू का पराठा बन गया है, भगवान को भोग लग गया है जय श्री श्याम को। और भगवान जी को भोग लगाने के बाद खाना पीना हो गया है। अब मैं बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा किचन की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि आज देव उठान एकादशी है। कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन सॉरी कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कुछ हमारे घर में पूजा पाठ होती है तो उस दिन किचन को साफ करना ज़रूरी रहता है। वैसे थोड़ा डेली ही करते हैं लेकिन किचन का काम तो मेरे को समझ में नहीं आता, किचन में काम कितना होता है। किचन में अगर लग जाओ तो 1 से 1.5 घंटा पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। अब इधर सासू माता आ गई हैं, वही आज देव उठाने वो बनती है ना, तो उन्होंने कहा चावल भिगो के रख दो, तो उन्होंने मुझे चावल दिए। मैंने कहा चलो चावल भिगो देते हैं। अब ये हमारा बेटा है जो दूध पीता है बोतल से, कभी कभी 1 दिन में 1 बार पीता है, तो उसके लिए मैंने बॉटल उबाल के रख लिया। मैं दूध उबाल दूंगी। उधर मैंने दलिया, जो अभी देख रहे थे आप लोग, मैंने दलिया रोस्ट कर लिया है क्योंकि कभी कभी दलिया बनाते हैं हम लोग तो दलिया को रोस्ट करके रख लेते हैं तो वो जल्दी बन जाता है। जिस दिन बनाते हैं उसके बाद हमारा दूध आ गया है, हमने दूध उबाल लिया है, उबालने के लिए रख दूंगी मैं। अब ये हमारा दलिया है तो दलिया बन चुका है। ये जैसे रोस्ट करने के लिए हमें थोड़ा स्लो आंच पे ही रोस्ट करना चाहिए, नहीं तो जल जाता है। इधर मेरा थोड़ा थोड़ा जैसे ही वो दलिया वगैरह रोस्ट हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा अपना दूध रख दिया है, इतने उबल जाएगा। उसके बाद मैं किचन में थोड़ा थोड़ा करती रहूँ। मैंने कहा इतनी जब बैठते रहेंगे चलाते रहेंगे उसको, और भी काम होते रहेंगे, बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब मैंने देख लो किचन को चमका दिया है। अब ये चावल है, सासू माता ने दे दी है, मैं इसको भिगो के रख देती हूँ, वो पीस लेंगी शाम को। इसके जो हमारे यहाँ देव बनेंगे, जो देव उठान एकादशी को देव जो पैर बनाते हैं और पशु के पैर बनाते हैं, देव बनाते हैं उनके लिए। अब देखो हमारी किचन का काम हो गया है लगभग। और मैं अब ये बोतल दूध की है उनको गर्म पानी में धो दूँगी। पहले तो गर्म पानी जो मैंने अपने बेटे के लिए बोतल उबाली है उसमें से पानी बच गया था उसको उबाल लूँगी, फिर थोड़ा साफ़ पानी से धुल के रख दूँगी। उससे काम थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, काम बहुत सारे होते हैं लेकिन लगता नहीं है, वीडियो में बहुत शॉर्ट लगता है, काम बहुत सारे होते हैं। अब देखो किचन है, उसमें इतने सारे सामान को इधर फैल उधर फैल। अगर पहले देखेंगे ना किचन कितनी बुरी हालत रहती है, तब हम लोग खाना बनाते हैं बस उस टाइम जल्दी जल्दी रहती है कि बन जाए, बाद में समेट लेंगे, निपटा लेंगे। लेकिन किचन में इतने सारे सामान होने के बाद अगर इनको व्यवस्थित नहीं किया जाए तो पूरी किचन में ये हाल हो जाता है। देखो हमारे प्लांट लगे हुए हैं किचन में, देखो ये मनी प्लांट है, उधर 2 प्लांट और है मनी प्लांट। मुझे बहुत शौक है कि जो नेचुरल प्लांट है ये जो हमारे घर में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। मनी प्लांट तो देखने में जैसे बिल्कुल ग्रीन रहता है, कभी इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होता, धूप में रख देते तब हो जाता है, नहीं तो इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून देता है। और इधर आरओ लग रहा है हमारा, उसके नीचे मैंने 2 प्लांट रख रखे हैं बहुत छोटे छोटे। मैं वैसे डिब्बे वगैरह कुछ फेंकती नहीं, सारे डिब्बे मेरे काम जो कुछ आता है हमारे घर में किचन का सामान या खाने पीने का कुछ भी, मैं उनसे ही यूज कर लेती हूँ क्योंकि कितने ही पॉट ले आओ, पॉट भी ऐसे ही होते हैं, उनको डेकोरेट कर लो अपने घर में तो और अच्छा हो जाता है। हमारा खाना ज़्यादातर नीचे ही बनता है क्योंकि हमारी सासू माता है, उनसे तो चाय तक नहीं बनती है खड़े होके, तो मैं तो ऊपर बना लेती हूँ, लेकिन मम्मी जैसे ही मैं रखूँगी तो नीचे रख लेती हैं गैस।
अब देखो मेरा काम हो गया 3, लगभग 3 का टाइम हो गया, 3 बज गए और मेरे को एक सूट सिलना था। सूट भी पता नहीं सिल नहीं पाएगा क्योंकि आज बहुत सारे काम है, खाना-पीना बनेगा, जितना भी सिला जाएगा थोड़ा बहुत सिल लेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्राउज़र के लिए ही रील भर लेती हूँ। ट्राउज़र सिलने के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी अगर टाइम नहीं होगा तो इतना टाइम भी निकालना ही पड़ेगा। अब दिख रहे हैं ना, मैं जैसे ट्राउज़र के लिए गुल्ली भर ली है और मैं उसको ट्राउज़र बनाऊँगी। अब जितना सिलेगा ठीक है, बाकी रख दूँगी, बाकी कल करेंगे। अब ये कटिंग तो कर रखी थी लेकिन सिलाई करने के लिए अभी टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत सिल रही हूँ। आप देख पा रहे हैं मशीन को तेल वगैरह लगाया था तो कुछ आवाज़ कम कर रही है, बहुत ज़्यादा मशीन आवाज़ कर रही थी क्योंकि लगभग 2-4 दिन, अगर 10-15 दिन, अब लगभग मैंने 15 दिन से कुछ पहले नहीं सिला था तो बहुत ख़राब हो गई थी। अब तो मैं लगातार कई दिन से सिल रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी नए-नए ब्लाउज और शॉर्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आता है। लेकिन वही है, घर में इतने सारे काम होते हैं, बच्चा छोटा है, उसके काम बहुत सारे होते हैं, वरना तो करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक लेडी कहती है कि हम इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, कोई काम नहीं है। अपने काम में लगे रहो, व्यस्त रहो, तभी ठीक है। जितना करोगे उतना अच्छा है और अपनी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, अपनी बॉडी अच्छी रहती है जितना हम काम करते हैं। कोई बंदा ऐसे नहीं है जो नहीं करता है। हम सरकारी जॉब करेंगे उसमें ही कौन से हम बैठ के रहेंगे, उसमें भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए हमें काम हमेशा करना चाहिए। मुझे वैसे रहता भी नहीं था, थोड़ा मेरी तबीयत तो ज़्यादा ऐसी नहीं होता, मैं बैठने का काम थोड़ा कम करना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी की समस्या हो गई है। एसिडिटी में और ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है क्योंकि जैसे ज़्यादा बैठते हैं, बैठने में ज़्यादा दिक्कत होती है, गैस बन जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा चलने-फिरने का काम ज़्यादा करती हूँ। मैं पूरे दिन वही लगे ही रहती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब बैठ गए, सो गए। कभी ज़्यादा ही दिक्कत, कुछ परेशानी है तभी मैं सोती हूँ या बैठती हूँ, ऐसे नहीं बैठती हूँ कि हाँ, घर में हमें डेली सोना ही है। कुछ लोगों को होता है हमें काम जितना हो गया, अपने फॉर्मेलिटी वाले काम रहते हैं, इतना उल्टा-सीधा किया, अपने सो गए। लेकिन कभी घर के इतने काम होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। अब ये हमारी हो गई है शाम, हमारे बन रहे हैं देव। ये मैंने नहीं बनाए, ये हमारी सासू माता ने बनाए हैं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला इतना बनाने का, उन्होंने ही बना दिए थे। अब ये डोगिया मैंने खा गया है रोटी। अब हमारी बन गई है इधर खिचड़ी, हमारे यहाँ बनी है खिचड़ी। ये मैंने खिचड़ी बना दी है, थोड़ा सा आटा लगा लूँगी, 2-4 रोटियाँ बनेंगी, जो भी बनेंगी। चटनी हमारी सिल पे बन गई है। बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखा पाते वीडियो में, बहुत बनाना